हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जे अकेडमी। एस जे अकेडमी प्लेटफॉर्म में आपको वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के मौके मिलेंगे और वनडे कॉम्पिटिटिव्स के साथ साथ आपको एकेडमिक जैसे कि 6 to 12 की भी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाएगी और साथ में प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि CS और CA की भी तैयारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। आइए हम देखते हैं वही अपना पुराना कंसेप्ट डाइस। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं, वरना एस जे अकेडमी की वेबसाइट पे जाकर आप इस चीज़ को पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एस जे अकेडमी का वेबसाइट आपको लिंक में प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एस जे अकेडमी कि एस जे अकेडमी कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है, कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, आप वहाँ जाके इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। आइए वही अपने पुराने कंसेप्ट पे बात करते हैं। डाइस में हमने पहले क्या क्या बात किया है, पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर आज क्या नया टॉपिक है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक सारा टॉपिक कवर कर लिया। बेसिक के सारे फंक्शन जितने थे, डाइस में जो जो नियम होते, जो जो फंडामेंटल होते, जो फॉर्म होते हैं डाइस के, सारा कुछ हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था वन सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन देखा था। नो सरफेस कॉमन में हम लोगों ने दोनों टॉपिक के बारे में कवर किया था, जिसको स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन के भी सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी कि एग्जामिनर कैसे डाइस को थ्रो करता है। वहाँ से हम एक सरफेस को कॉमन करके उसके हेल्प से हम कैसे वहाँ के सारे डाइस का या सारे सरफेस का हम अपोजिट और नेबर पता करते हैं। तो हमने इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस भी किया था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया भी होगा। फिर हम लोगों ने बात की थी टू सरफेस कॉमन पर। टू सरफेस कॉमन में क्या होता था कि एग्जामिनर यहाँ पे भी डाइस को मिनिमम 2 बार मैक्सिमम 8 बार थ्रो कर सकता है, और उसमें से ऐसे 2 डाइस होते थे जिसमें 2 चीज़ सरफेस कॉमन हो जाती थी। और वहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि जो चीज़ अनकॉमन होती थी वही आपस में अपोजिट होती थी, और जो कॉमन होता था उसका अपोजिट निकालना, स्पेसिफिक अपोजिट निकालना मुश्किल था, हम नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हम लोगों ने वहाँ ये बताया था कि जितने भी बचे सरफेस होंगे वो दोनों ऑप्शन में आएंगे, उसके अपोजिट कहलाएंगे। बाकी क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्प्रेड ऑफ डाइस। स्प्रेड ऑफ डाइस का मतलब ये है पासे का प्रसार। पासे का प्रसार। तो आइए देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ डाइस को कैसे ओपन करते हैं। जो बहुत दिन से आप परेशान थे, बार बार वही बातें की जा रही थी स्प्रेड ऑफ डाइस का, तो आइए देखते हैं स्प्रेड ऑफ डाइस क्या होता है। चलिए, ये आपके पास हेडिंग लगी है स्प्रेड ऑफ डाइस। स्प्रेड ऑफ डाइस का मतलब ये पहले आप ये समझना है कि एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर के पास केवल एक ही डाइस होती है। एग्जामिनर उसी डाइस को बार बार घुमा घुमा कर फेंकता है। जैसे आप खेलोगे बचपन लूडो वगैरह, आप फेंकते हो तो हो सकता है 1 आया, फिर आपने फेंका तो हो सकता है 2 आया, हो सकता है 3 आया, हो सकता है 4। ऐसे करके एग्जामिनर भी थ्रो करता है, एक ही डाइस को कई बार करता है। मैंने बताया आपको मिनिमम 1-2 बार और मैक्सिमम 8 बार एग्जामिनर इसको थ्रो कर सकता है। 8 बार तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम 4 या 5 से ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं स्प्रेड ऑफ डाइस क्या होता है। स्प्रेड ऑफ डाइस में देखिए, एक ये ओपन क्यूब है जिसमें आपको मैं 6 सरफेस टोटल दिखा सकता हूँ, और एक वही डाइस यहाँ पे भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कलर से भर देने की वजह से यहाँ पे 6 सरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे केवल आपको दिखाई दे रहे हैं 3। एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, और एक ये दिखाई दे रहा है। चलिए, और यहाँ पे आपको 6 पूरे दिख जाएंगे। जैसे कि अपर वाला पार्ट 1 हो जाएगा, जस्ट साइड वाला 2 हो जाएगा, जस्ट डाउन वाला आपका 3 हो जाएगा, साइड वाला इधर का 4 हो जाएगा, फ्रंट वाला 5 हो जाएगा, जस्ट इसके पीछे वाला ये 6 और ये बैक हो जाएगा। तो आपके ओपन डाइस में अगर आपको दिखाऊं तो 6 सरफेस टोटल दिखते हैं, लेकिन एग्जामिनर जब रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो 3 ही दिखा पाता है, क्योंकि वहाँ वो नंबर रिप्रेजेंट कर देता है। नंबर रिप्रेजेंट कर देने की वजह से उसके पीछे वाले 3 हमको वहाँ पे नहीं दिखते हैं। लेकिन हमें आज स्प्रेड ऑफ डाइस में सारा चीज़ ओपन करके अच्छे से देखना है कि डाइस एक्चुअली में होता कैसे है, बनता कैसे और ये खुलता कैसे। तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से। जैसे मैं आपको एक डाइस बना दूं, फिर समझाता हूं आपको अच्छे से। ये आपका एक डाइस है जो कि रिप्रेजेंट हो चुका है, और ये एक ओपन डाइस है जिसमें से आपको पूरे 6 सरफेस अच्छे से नजर में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर इसको कलर कर दे, आप सोचो जैसे मान लो एग्जामिनर इसको कलर कर दे, एक डाइस ये कलर कर दे, फिर एक हमारा ये कलर कर दे, सामने वाला फ्रंट का पूरा अच्छे से, फिर एक आपका ये कलर कर दे, जैसे मान लो वाइट से इधर का कर दे। तो वैसे जब ओपन डाइस था तो आपको 6 सरफेस पूरे क्लियर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कलर कर दिया तो आपको सिर्फ 3 दिख रहे हैं। तो यही एग्जामिनर के साथ भी सिचुएशन होता है कि वो दिखाना भी चाहे तो आपको 3 से ज़्यादा नहीं दिखा सकता। इसका मतलब 3 दिखाएगा, फिर रोटेट करेगा, फिर 3 दिखाएगा,
फिर रोटेट करेगा, फिर 3 दिखाएगा, ऐसे करके उसके पास मैक्सिमम 8 चांसेस होते हैं। तो 8 चांसेस में से कोई भी वो थ्रो कर देता है 4, जहाँ से आपको 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन ढूंढना होता है। आइए देखते हैं इस चीज़ को फिर से, डाइस को। चलिए, ये टोटल हमारे 6 सरफेस हैं। जैसे हम इस चीज़ को मान लें कि ये जो पीछे वाला है पोर्शन जो है, जो ये बनाया मैंने ये वाला पोर्शन, आप फिर से देखना ये वाला पोर्शन, इस चीज़ को हम बैक मान लेते हैं। अगर इसको हम बैक मान लें, अगर इस चीज़ को हम बैक मान लें तो जायज़ बात है ये जो सामने वाली ये जो बनी है इसको हम फ्रंट मानेंगे। और आपको पता है कि बैक का अपोजिट हमेशा फ्रंट होता है, तो इस वाले पोर्शन को हम फ्रंट का नाम दे देंगे। चलिए फिर देखिए, और ये जो साइड है पीछे वाला है ये बैक तो हो गया हमारा। जस्ट इसके ऊपर वाला जो, जैसे मान लो कि आपका घर एक नॉर्मल है, जैसे मैं खड़ा हूँ, आप इधर देखो, जिम करो कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पीछे वाले को बैक मान लो, मेरे आगे वाले को फ्रंट मान लो, जस्ट इधर वाले को राइट मान लो, इधर वाले को लेफ्ट मान लो, इसको अप मान लो, इसको डाउन मान लो। तो आप ये कह सकते हो ना कि टोटल 6 सरफेस है जिस रूम में हम बैठे हैं। एज्यूम करो आपके एक रूम में बैठे हो, मुझे ही देखो, समझ में आएगा कि ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है, ये आपका अप है और ये आपका डाउन है। तो जस्ट मेरे पीछे वाले को बैक मानो और इस चीज़ को मान लो कि मैंने इस चीज़ को इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये मानो ये वाला पोर्शन आपका बैक का है, ये मान लो आपकी बैक का है, ये आप मानो इस चीज़ को कि ये बैक है। फिर उसके बाद आपको ये देखना कि मेरे पीछे अगर बैक है, जस्ट मेरे ऊपर जो है वो अप वाली है। अप वाला जो पोर्शन होता है वो बैक वाले से हमेशा टच में होता है। जैसे कि मान लो ये बैक है और ये ऊपर वाली हमारी छत है, अगर उसको हम इस पर कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली ये कनेक्ट ही तो है इससे। तो अगर इसको हम ओपन करना चाहें, मान लो छत वाली ऊपर वाली चीज़ को ऊपर हम हटाना चाहें तो इसको जस्ट हम ऐसे कर देंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो ऊपर वाली चीज़ है उसको मैंने और ऊपर कर दिया, तो ये मेरा पोर्शन जाके ये बन गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये अप वाला पार्ट है। फिर आप देखना मेरे पीछे एक्चुअली ये बैक था और मेरे नीचे जो है वो ज़मीन वाला पोर्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अगर ये अप था तो ये डाउन है। तो डाउन वाला भी पोर्शन अगर आप देखो तो बैक वाले से ऊपर वाले से तो अप वाला कनेक्ट होता है। जैसे कि आप ये देखो, ये अगर बैक वाला पोर्शन है तो जस्ट ये अप वाला ही पोर्शन तो है, ये ऊपर वाला, और ऊपर वाले से कनेक्ट है। अगर उसको खोलूंगा तो पूरा ऊपर ऐसे ही जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा आपका, ये डाउन वाला कहलाएगा, ये वाला। और डाउन वाला भी तो बैक वाले से कनेक्ट ही है, तो इसको अगर खोलेंगे तो और नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा यहाँ तक चला आएगा। इसको हम बैक वाला पोर्शन बोलते हैं। फिर आपके मन में ये आएगा कि बैक तो दिया है और बैक के जस्ट नीचे वाला जो है वो ज़मीन वाला पार्ट, इसको हम डाउन वाला पार्ट बोलते हैं। डाउन वाला पार्ट देखते हैं। फिर डाउन वाला जो पार्ट है अगर आप देखो तो बैक के जस्ट अपोजिट जो होता है वो फ्रंट वाला होता है, फ्रंट वाला होता है। और फ्रंट वाला जो होता है वो आपके अप से और डाउन से दोनों से कनेक्ट होता है। आप देखो इस चीज़ को यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पे, अगर मैं इस चीज़ को बैक वाला मान लूँ, ये बैक वाला मेरा पोर्शन है, ये वाला बैक वाला, और ये वाला मेरा डाउन वाला पोर्शन है, ये डाउन वाला पोर्शन है, और ये मेरा अप वाला पोर्शन है। ठीक, चलिए आपको दोबारा दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि आप समझ सकें। ये लीजिए, डाइस बन गया, ओपन डाइस है जिसमें से हम 6 सरफेस पूरे अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम बैक वाला बोलते हैं, बैक वाला पोर्शन है हमारा ये। और बैक वाले पोर्शन से क्या क्या कनेक्ट होते हैं हमको ये देखना। बैक वाले पोर्शन जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं आपका अप वाला पोर्शन, इसको हम अप वाला नाम देते हैं, अप वाला पोर्शन है ये आपका अप वाला पोर्शन है, और ये आपका डाउन वाला पोर्शन है। तो आप याद रखना कि बैक वाले से हमेशा, ये बैक वाला पोर्शन है पूरा, तो बैक वाले पोर्शन से अप वाला पोर्शन और ये डाउन वाला पोर्शन हमेशा आपस में कनेक्ट होते हैं। जिसको से आप ये बोल सकते हो कि ये बैक वाला, अप वाला और ये डाउन वाला आपस में हमेशा क्या होते हैं, पड़ोसी होंगे, नेबर होंगे। तो इनका अपोजिट क्या होगा बैक वाले का, तो आप बोलोगे कि बैक का अपोजिट हमेशा क्या होता है, तो बैक का जो अपोजिट है हमेशा, बैक का जो अपोजिट हमेशा वो फ्रंट वाला होता है। तो इसी वजह से आप यहाँ देखो ध्यान से, तो बैक वाला जो है, ये बैक वाला जो पोर्शन है हमारा ये वाला, ये कभी भी किसी भी हाल में आपके फ्रंट वाले से टच हो ही नहीं रहा। जैसे घर की आप सीलिंग वगैरह देखो, घर वगैरह देखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप घर में अगर खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, ज़ूम करो, मेरा ये पीछे बैक है, तो जस्ट मेरे सामने एकदम फ्रंट वाला, और ये कभी दीवारें आपस में कनेक्ट होंगी ही नहीं होंगी। ये कनेक्ट हो सकता है तो सिर्फ 4 से। बैक वाला जो पोर्शन है, जैसे मान लो मेरे पीछे दीवार है, तो ये दीवार जो कनेक्ट होगी वो 4 दीवार से कनेक्ट हो सकती है। अप से कनेक्ट हो सकती है, डाउन से पूरा कनेक्ट हो सकती है, राइट से कनेक्ट हो सकती है, लेफ्ट से कनेक्ट हो सकती है। तो टोटल 4 वॉल से कनेक्ट हो सकती है। जिसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी एक सरफेस का एक ही अपोजिट होगा लेकिन उसके नेबर हो सकते हैं 4। तो यही वजह है जो वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इस वाले में देखिए आप, यहाँ पर कि बैक जो है अप से और
और बैक जो है अप से और डाउन से दोनों से कनेक्ट है, डाउन से दोनों से कनेक्ट है। बैक जो है अप और डाउन दोनों से कनेक्ट है। ये वाला जो बैक वाला पोर्शन है ये वाला हमारा, ये अप से और ये डाउन से दोनों से कनेक्ट है। तो आप यहाँ कह सकते हो तो बैक तो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों से कनेक्ट है ना। जैसे कि अगर ये हमारा बैक वाला पोर्शन है तो अप से तो कनेक्ट ही है, ये हमारा डाउन से भी हमारा कनेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा लेफ्ट और राइट से भी तो कनेक्ट होगा। घर पे जाना, घर के दीवारों पे चिपक जाना है, पीछे वाले दीवारों पे, फिर वहाँ चिपक कर आराम से देखना कि अगर तुम्हारे पीछे बैक है तो जो फ्रंट वाला होगा वो दूर होगा, बाकी चारों दीवारें जो होंगी ये प्रीवियस वाली या पीछे वाली दीवारों से क्या होगी, वो कनेक्ट होगी। तो आप वहाँ से जूम कर जाना कि उसके पड़ोसी 4 हैं लेकिन सामने होने की वजह से उसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट फ्रंट वाला। तो सेम यही चीज़ आएगी यहाँ पर कि जो अब बैक वाला है वो अप और डाउन दोनों से कनेक्ट है, लेकिन किससे नहीं कनेक्ट है, तो फ्रंट वाले से। तो फ्रंट वाला एक्चुअली किससे कनेक्ट है, तो आप देखोगे फ्रंट वाला जो कनेक्ट है वो डाउन से कनेक्ट है, डाउन से। फ्रंट वाला जो हमारा डाइस है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फ्रंट वाला डाइस है, फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला कनेक्ट है डाउन वाले से, और ध्यान से देखो तो अप वाले से भी कनेक्ट है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि जो हमारा फ्रंट वाला है वो डाउन से भी कनेक्ट होता है, और फ्रंट वाला जो है हमारा अप से भी कनेक्ट होता है। अरे सेम ही तो बनाया हूँ। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, अगर मैं इसको मिटा दूँ कुछ समय के लिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ, ऐसे मैं फोल्ड कर दूँ तो सेम यही चीज़ नहीं बन जाएगी मेरी ये चीज़ पूरी एकदम रोल्ड करके। साइड का छोड़ दो तो सेम 1 2 3 4 यही रोल तो बन जाएगा। जैसे आप एक डिब्बा देखो तो रोल होता है, साइड से खाली होता है, तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, सेम वैसे ही तो होगा। तो आप बोल सकते हो कि फ्रंट वाला अब से ऑटोमेटिक कनेक्ट है, इसको फोल्ड करूँगा मैं तो ये कनेक्ट ही हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको समझना कि बैक वाला जो था वो चारों से कनेक्ट था, चारों से कनेक्ट था मतलब कि साइड से भी तो कनेक्ट था। तो आप नोटिस करो यहाँ तो साइड से बैक वाला ही नहीं कनेक्ट होता है, साइड से चारों डाई से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये आपका अप वाला है तो अप वाला साइड से उधर वाले से कनेक्ट था, जिसको हम लोगों ने लेफ्ट वाला नाम दिया था, देखिएगा लेफ्ट वाला नाम दिया था। फिर ये डाउन वाला भी उस साइड वाले से कनेक्ट है, बैक वाला भी साइड वाले से कनेक्ट है, फ्रंट वाला भी साइड से कनेक्ट है। तो आप बोल सकते हो अप बैक डाउन और फ्रंट ये चारों जो है वो साइड से कनेक्ट होते हैं, चारों साइड से कनेक्ट होते हैं। तो किससे कनेक्ट नहीं होता, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला होगा इधर का पोर्शन लेफ्ट हो जाएगा तो जाहिर बात इधर का राइट हो जाएगा। अगर इस वाले का नाम में अगर मैं लेफ्ट दे दूँ, अगर मैं इसका लेफ्ट नाम दे दूँ तो जाहिर बात ये वाला नाम राइट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट जो है कभी राइट से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन राइट से तो ये चारों कनेक्ट होंगे। जैसे कि ये फोल्ड किया है तो जाहिर बात उधर से कनेक्ट है, तो फोल्ड किया है तो इधर से भी तो कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया स्प्रेड ऑफ डाइस में कि डाइस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए फिर एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझते हैं, इस बार आपको आ जाएगा। देखिए जैसे जूम कर लीजिएगा कि ये आपका एक डाइस है, इसके भी आपके 6 सरफेस ही हैं, ये भी 6 सरफेस का ही डाइस है, 6 सरफेस का डाइस है। इसमें भी वही 6 नाम आएंगे, क्या आएंगे, अप, एक अप होगा तो अप का अपोजिट जो है हमेशा डाउन होगा, और एक अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट का अपोजिट हमेशा आपका राइट होगा। एक अगर मान लो आपका मान लीजिए आपका डाउन हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, तो जाहिर बात आपका एक और बचा होगा बैक का, तो बैक का जो है वो फ्रंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सरफेस 6 होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं और 3 उसके अपोजिट होते हैं। तो आप यहाँ से पता चल गया कि अगर मैंने नाम दिया था आपको सबका कि अप का डाउन है, अगर ये अप है तो अप वाले का पोर्शन डाउन वाला हो जाएगा, अगर ये बैक है तो बैक वाले का फ्रंट हो जाएगा। एक्चुअली में ये ओपन डाइस है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करोगे तो आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। फिर हम लोगों ने स्प्रेड ऑफ डाइस में सिंपल सा जान लिया कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ये देखिए कि अगर मान लीजिए सबसे बीच में हम रखते हैं यहाँ पे बैक वाला, तो बैक किससे टच होता है, तो आपने बोला था कि बैक वाला अप से टच होता है और डाउन से टच होता है, और डाउन वाला किससे टच होता है, तो आपने बोला था डाउन वाला टच होता है आपका फ्रंट से। फिर मैंने बोला था चारों डाइस किससे कनेक्ट होती है, तो आपने बोला चारों जो है चारों कनेक्ट होती है लेफ्ट से, ये चारों कनेक्ट होती है लेफ्ट से। फिर मैंने बोला था ये चारों और किससे कनेक्ट होती है, तो मैंने कहा ये राइट से। फिर वही हम कंडीशन देखते हैं, आइए देखते हैं कि क्या एक डाइस या एक सरफेस के एक ही अपोजिट होते हैं और 4 नेबर होते हैं, ये पॉसिबल यहाँ बन रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ लेफ्ट को, तो लेफ्ट जो है किसी भी हाल में राइट से कनेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन चारों से कनेक्ट है। तो कंडीशन फुल हो गई यहाँ पर कि लेफ्ट के अपोजिट एक है, लेकिन जो नेबर है उसके पूरे 4 हैं।
फिर अगर हम राइट को पकड़ के देखें तो राइट भी सिचुएशन बना, राइट का अपोजिट लेफ्ट होगा और ये किससे कनेक्ट है, चारों से कनेक्ट है, तो इसके भी पड़ोसी पूरे 4 आ गए। अगर हम किसी कारणवश यहाँ पे हम मान लो डाउन को पकड़ लेते हैं, तो अगर हमने डाउन को पकड़ा है यहाँ पे, तो डाउन जो है जितना भी इसको फोल्ड करो, कितना भी फोल्ड कर लो, कभी भी अप से मिलने वाला ही नहीं है, कभी भी अप से नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये अप को छोड़कर बाकी सबसे कनेक्ट है। कैसे? डाउन वाला देखो राइट से कनेक्ट है, डाउन वाला फ्रंट से कनेक्ट है, और डाउन वाला आपका किससे कनेक्ट है, लेफ्ट से, और डाउन वाला देखो बैक से कनेक्ट है। तो आप बोल सकते हो कि डाउन का अपोजिट हमेशा अप होता है, कितना भी इसको मैं फोल्ड कर लूँ ये कभी भी कनेक्ट होना ही नहीं है। घर पर जाना देखना दीवालों को, आपका कभी भी डाउन कनेक्ट होता ही नहीं है और बाकी चारों से कनेक्ट होता है। तो आप बोल देना इस चीज़ को कि एक सरफेस का एक ही अपोजिट होता है लेकिन उसके नेबर होते हैं टोटल 4। चलिए और देखते हैं इसमें कि एग्जामिनर और क्या क्या इसमें मतलब स्प्रेड ऑफ डाइस में पूछ सकता है और मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। और देखते हैं आगे थोड़ा सा। देख, ये आपका डाइस है, ओपन डाइस है। चलिए, तो आपने इसमें सब कुछ जान लिया। 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्प्रेड कैसे होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अप, फिर लिखा था मैंने बैक, फिर लिखा था मैंने यहाँ पे डाउन, फिर लिखा था मैंने यहाँ पे फ्रंट, और इस साइड मैंने लिखा था आपका, चलिए इस साइड मैंने लिखा था आपका लेफ्ट, और इस साइड मैंने लिखा था आपके लिए राइट। चलिए, तो एग्जामिनर क्या करेगा वहाँ पे, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको खाली डराने के लिए क्या बोल देगा, कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, मैं नॉर्मल से कर देगा यहाँ पर कि वो इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा। लिखेगा तो 4 नाम कोई भी लिख देगा, वो तो हमको देखते ही पता चल जाए कौन किसका अपोजिट है, कौन किसका अपोजिट नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर केवल यहाँ पर F लिख दे और यहाँ पर E लिख दे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप आराम से इस लाइन को पूरा ऐसे ओपन कर लेना, ऐसे पूरा मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ई जो है ना वो पड़ोसी चारों का होता है, किसी एक का नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को एक्सपेंड करके बढ़ा के बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलतियाँ नहीं होने वाली यहाँ पे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है और एग्जामिनर आपको ऐसे इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल से देखेंगे यहाँ समझ जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि इस फॉर्म से कितने हम डाइस बना सकते हैं। एग्जामिनर इसी की मदद से आपको डाइस रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम देखते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा, जैसे एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्जामिनर इसी का यूज़ करेगा और इसी से मैंने बोला ना मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8। मिनिमम वैसे तो 1 बना सकता है लेकिन वो नो सरफेस कॉमन के लिए, लेकिन जहाँ पे कॉमन करना होगा वहाँ पे तो कम से कम 2 लेगा ही ना, तभी तो कॉमन कर पाएंगे। 1 में कैसे कॉमन करोगे, पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो 2 डाइस कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे तो फिर बार बार वही रिपीट होने लगेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। जैसे देखते हैं, सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है कि वो इस फॉर्म का डाइस लेता है। यही 3 तो लेता है वो, उसे पता है कि मैं 6 तो दिखा नहीं सकता, वो 3 ही दिखाएगा। तो 3 कैसे लेगा, तो आपको बस एक नोट याद रखना है थोड़ा सा कि कोई भी 3 डिजिट यहाँ से यूज़ करना। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे 6 नाम एग्जामिनर कोई भी यूज़ कर सकता है, हम बस खाली ABCDEF का यूज़ कर रहे हैं, एग्जामिनर कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे नोट भी याद रखना है आपको यहाँ पर कि हमें बस कोई भी 3 नंबर उठाने हैं तो उसको हमेशा क्लॉकवाइज में उठाना है। जैसे स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा 3 जो सरफेस होता है उनका अपना एक जंक्शन पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, तभी तो आपस में क्या कहलाते हैं, नेबर कहलाते हैं। तो वैसे भी हमें भी 3 यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 3 ऐसे ही उठाने होंगे। जैसे यहाँ पे जंक्शन पॉइंट क्रिएट कर रहा है ये वाला, वैसे इनमें भी जंक्शन पॉइंट क्रिएट करेगा 3। जैसे BAF ले लेंगे तो आराम से ये जंक्शन पॉइंट क्रिएट कर जाएगा तीनों। फिर अगर यहाँ पे 3 लेंगे ABC का तो जंक्शन नहीं बन रहा है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अब आपको ये 6 नाम आपको पता ही चल गया कि 6 के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर मैं A लिख दिया और यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे D और यहाँ पे E लिख दिया और यहाँ पे F लिख दिया, तो आप समझ जाना यहाँ से कि A का अपोजिट हमेशा क्या होता है, C होगा, और B का अपोजिट हमेशा यहाँ से क्या होगा, D होगा, और E का अपोजिट जो हमेशा यहाँ से क्या होगा, F होगा। तो ये बॉक्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि A का अपोजिट हमेशा C होगा, B का अपोजिट हमेशा D होगा और E का अपोजिट हमेशा F होगा। A कभी भी किसी भी सिचुएशन में C के साथ कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है। वैसे ही B D का अपोजिट है, वैसे E और F का अपोजिट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं।
तो कोई भी 3 नंबर यहाँ से उठाएंगे, नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, तो हम उसे क्लॉकवाइज फॉर्म में ही उठाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे कोई भी 3 नंबर में उठा लेता हूँ, जैसे मान लिया BAF उठा लिया, BAF उठाया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को आपको कि ये पूरा यहाँ तक कनेक्ट है, तो BEA भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, फिर से बना देना रिप्रेजेंट करके मैं एक बार, देखिए, चलिए देखिए, ABCD, ये देखिए, ये E और ये आपका F है। चलिए कोई भी एक नाम उठा लेते हैं, जैसे कि हमने उठाया BAE, क्योंकि पूरा यहाँ तक है, तो ये जंक्शन पॉइंट पहला उठा लिया हम लोगों ने। तो यहाँ हमने लिखा BAE, तो इसको भी वैसे ही भरेंगे क्लॉकवाइज में, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्लॉकवाइज उठाओ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भर दिया, ऐसा नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आप क्लॉकवाइज में उठाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए फिर दूसरा उठाते हैं जंक्शन पॉइंट, हम ये वाला लेते हैं CBE। तो हमने दूसरा डाइस बनाया, देखना है टोटल मैक्सिमम कितने बना सकता है एग्जामिनर और कैसे लेता है एग्जामिनर, CB और E। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा वो उठा सकता है आपके लिए DCE, तो दूसरा डाइस आपके लिए उठाएगा वो DCE, ठीक है। फिर चौथा आपके लिए क्या उठा सकता है, इधर से, फिर इधर वाला पॉइंट देखेंगे हम, BFA या ABF या FAB, कोई भी ले लेना, लेकिन ऐसे मत लेना, ऐसे कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भरने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं कि ऊपर से ही भरो, आप कहीं से भी भर सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज में ही भरना। तो चौथा डाइस देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए, तो इन्होंने बोला BFA, तो BFA। चलिए और कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन क्या बना सकते हैं आप। फिर ये वाला देखते हैं हम CFB, फिर यहां देखते हैं, चलिए CFB, तो ये भी हो गए। टोटल अभी हम लोगों ने 5 बनाया, और देखते हैं और क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे। चलिए फिर एक पॉइंट ये बना सकते हैं, ये वाला DFC, तो हम लोगों ने एक और रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए DFC, D के बाद F लिया है तो C आया है, अगर D के बाद C ले लेते तो हमको E की ओर जाना पड़ता, पीछे आ ही नहीं सकते कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रूल नहीं है, ठीक है। क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगला देखते हैं, और इसी में देखिएगा और एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मैंने टोटल 8 बताने का, तभी केवल 6 बने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा यहाँ पे कंडीशन को, ठीक है। मैंने बोला था A और D हमेशा आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कैसे, सबसे पहले मैंने बात किया था, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये देखिए ये वाला पोर्शन, और नीचे से अगर देखें हम थोड़ा सा ऊपर करके इसको, देखिए तो ये कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है मैं बताता हूँ आपको। फ्रंट वाला अप वाला हमेशा सीलिंग से कनेक्ट होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि ये चीज़ से कनेक्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फ्रंट जो है वो अप से कनेक्ट होता है, तो फ्रंट में यहाँ रख सकता हूँ, और अप जो है फ्रंट से कनेक्ट होता है, इसलिए अप को मैं यहाँ रख सकता हूँ। ऐसा सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि अगर मैं फोल्ड करूँगा तो ये मिलेगा। तो आइए फिर वहीं चलते हैं, ये चीज़ देखते हैं वहाँ पे, देखिए देखिएगा ये चीज़ यहाँ पर कि जैसे A और D को यहाँ पे हम फोल्ड करके मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ये चीज़ जैसे ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे बंद कर दोगे तो क्यूब बन जाएगा या एक डाइस बन जाएगा। जैसे इसको फोल्ड करोगे, जैसे इसको बंद करोगे, तुरंत एक डाइस का फॉर्म ले लेगा। मतलब ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कभी कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे इसको मिलाओगे फोल्ड हो जाएगा और ये जैसे से खड़ा रहेगा, कभी मिलेगा नहीं उससे। तो बस ये और D मिलता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो मुझसे कि यहाँ पर ये इससे कनेक्ट करेगा, यहाँ से देखिएगा। तो इसको खाली रूल के हिसाब से समझ लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। चलो देखिएगा, तो बोल सकता हूँ कि A D से कनेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे A रख सकता हूँ, D A से कनेक्ट है, यहाँ पे मैं D रख सकता हूँ। इस वजह से एग्जामिनर के पास एक पॉसिबिलिटी और बन गई ये जंक्शन पॉइंट की, और एक एग्जामिनर के पास बन गई ये जंक्शन पॉइंट। तो जंक्शन पॉइंट कैसे बनाते हैं देखिएगा। चलिए देखिएगा, ये डाइस लिया, ये लिया, फॉर्म समझिएगा अच्छे से आएगा। देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम इस चीज़ को A ले सकते हैं, F ले सकते हैं, D की क्लॉकवाइज में जाना है तो A ले सकते हैं, F ले सकते हैं और D ले सकते हैं। एक चांसेस हमारे पास और है, हम और ले सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम चाहते A F D लिए तो ये भी आ सकता है, चाहते तो हम यहाँ से लेते
तो यहाँ से भी AFD वही चीज़ बन जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया। चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, बात वही पड़ेगी। चाहे इस सिचुएशन से मैं बना लूँ चाहे इस सिचुएशन से बना लूँ, तो अगला डाइस भी ऐसे ही बन जाएगा। कैसे देखिएगा, देखिए देखिए ADE ले लूँ चाहे यहाँ से ADE ले लूँ, बात वही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने A ले लिया, यहाँ D ले लिया और यहाँ पे E ले लिया। तो मैक्सिमम आपने देखा कि मैं कम से कम अगर मुझे बनाना है डाइस तो मैं 1 बना पा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बनाना चाहूँ तो केवल मैं 8 बना सकता हूँ। और 8 डाइस आपको मैंने बना कर यहाँ पे अच्छे से दिखाया। तो एक नियम बना यहाँ पर ये चीज़ का कि किसी भी स्प्रेड ऑफ डाइस में चलिए स्प्रेड ऑफ डाइस में मिनिमम डाइस कितना क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं 1 सरफेस 2 सरफेस कॉमन नो सरफेस कॉमन को छोड़ दूं तो मिनिमम 1, और मैक्सिमम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस पे, मैक्सिमम हम 8। और जैसे ही मान लो अगर आप बनाना चाहो 9वां भी बनाना चाहो आप, तो आप खुद ही देख लो 9वां आप कहाँ से बना पाओगे। 9वां कहीं से भी क्रिएट करोगे, रोटेट करके फिर आप वहीं इसी 8 में आ जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि 8 से ज़्यादा बनता ही नहीं, तो कोशिश भी मत करिए। चलिए, तो आपको पता चल गया कि मिनिमम जो है हमारे पास वो 1 बना सकते हैं, मैक्सिमम हम 8 बना सकते हैं। एग्जामिनर इन्हीं डाइस की मदद से, इसी की मदद से एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है एग्जामिनर, एक बार इस पर फोकस करते हैं। देखिएगा, चलिए देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे कोई भी एक नाम ले लेगा, जैसे आपसे मैं बोल रहा हूँ, रूल है थोड़ा समझिएगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। रूल 1 देखिएगा, एग्जामिनर जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर बना के ऐसे, जैसे ABC, यहाँ पे फिर इसने दे दिया आपको BDE, और वही 6 नाम है, वही 6 नाम एग्जामिनर यूज कर रहा है, ABCDE और F, वही 6 नाम है, उससे ज़्यादा कोई नाम यूज नहीं करना चाहिए। तो आपसे यहाँ बोलेगा कि आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट के साथ साथ आप वो वाला ग्राफ को रिप्रेजेंट करो। कौन से ग्राफ को, तो इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। बोल देगा कि इसकी मदद से आप बताओ कौन सा ग्राफ इसमें से सही है और कौन सा नहीं। तो इसको भरना सबसे पहले यहाँ से पता कर लेंगे हम कि इसे नियम कौन सा है, नो सरफेस कॉमन का, 1 सरफेस का कि 2 सरफेस का। तो नो सरफेस कॉमन में क्या होता है, एग्जामिनर केवल एक चीज़ देता है, वहाँ पे अल्फाबेट यूज होता है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं यूज होती। लेकिन यहाँ पर तो ABCD यूज किया, इसका मतलब या तो 1 सरफेस कॉमन होगा या तो 2 सरफेस कॉमन होगा। इसका मतलब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। जब ध्यान से हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे कॉमन जो निकला वो आपका B निकला। इसका मतलब ये क्वेश्चन बना वो 1 सरफेस कॉमन का, एक सतह समान का, 1 सरफेस कॉमन का। फिर मैंने आपको यहाँ पे नियम बताया था कि जैसे ही 1 सरफेस कॉमन निकल जाए, जो चीज़ कॉमन होता है उसको वहीं पे आप लिख लो, दोनों को सेम, ठीक है। फिर वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में घूमना होता है, फिर घड़ी की दिशा में घूमना। तो BCA, यहाँ अगर देखें तो BD और A। फिर मैंने आपको यहाँ से एक चीज़ बताई थी कि जो चीज़ कॉमन होता है उसको अगर आप छोड़ दें अभी, तो जो चीज़ अनकॉमन होता है वो आपस में अपोजिट हो जाता है। तो मतलब ये अपोजिट है C का, C अपोजिट है D का, और A अपोजिट है आपके लिए E का। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि A का अपोजिट क्या है, E है, और C का अपोजिट D है। तो B का अपोजिट क्या है, तो B का अपोजिट हमेशा जो होता है वो हिडन वाला होता है, हिडन वाला। तो आप खुद बताओ, यहाँ पे टोटल 5 नाम का प्रयोग किया एग्जामिनर ने, तो छठा नाम क्या है जो छूटा है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे 6th नेम जो है वो F है। इसका मतलब आप यहाँ से बता सकते हो कि जो B का अपोजिट है वो B का अपोजिट यहाँ से F है। तो आपको यहाँ सारे अपोजिट पता चल गया, लेकिन इस चीज़ को इस पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप किसी भी एक को पकड़ लो, चाहे आप इसको पकड़ लो चाहे आप इसको पकड़ लो, दोनों पकड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी एक को पकड़ लो, काम आपका हो जाए। अगर इसको पकड़ लेते हैं तो जैसे वहाँ से निकाले थे हम लोग क्लॉकवाइज फॉर्म में, तो वैसे यहाँ फिल करना होता है हमको क्लॉकवाइज फॉर्म में। जैसे चाहे आप ABC पे फोकस कर लो, चाहे CAB पे, चाहे BCA पर, तो हम ABC पे फोकस करते हैं, और कहीं से भी भरना चालू करो, यहाँ 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 कहीं से भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ A रख लूँगा तो जाहिर बात मैं ऊपर B रखूँगा तो यहाँ C रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है, जंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मैं B यहाँ रखता हूँ तो C मुझे यहाँ रखना पड़ेगा जंक्शन पॉइंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमको किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, हमें किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना, हमें बस देखना है यहाँ पे कि अब अपोजिट किसका कौन सा है। तो पता चला B का जो अपोजिट था वहां से F है, तो B का अपोजिट हमेशा यहाँ भरते हैं, यहाँ पे F आ जाएगा। फिर हमने ये देखा कि हमें A का अपोजिट चाहिए, तो A का अपोजिट जो था वो E था, तो E हम यहाँ भर देंगे। और जैसे ही हमको C का पता करना होगा तो C का अपोजिट D है, तो हम यहाँ पे D भर देंगे।
तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन की मदद से हम लोग इस ग्राफ को फिल कर सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, या तो ये देकर ये पूछ लेता है आपसे, या ये देकर आपसे ये पूछ लेता है।